ए मेरे मजनू शाह कहो सदका ए गौसे बराबा, सदका ए ख्वाजा पिया, सदका ए गौसुल बराबा, सदका ए ख्वाजा पिया, सदका ए ख्वाजा पिया, मेरी भी झोली में डालो, मेरी भी झोली में डालो, ऐ हमारे मजनू शाह मेरी भी झोली में डालो, ऐ हमारे मजनू शाह डूब ना जाओ बचा लो। मक्ता मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं और दुआओं के साथ हुजूर समी साहब उल्लाह को नवाजें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र को दराज फरमाए ताकि अच्छे अच्छे कलाम उनसे हमें मिलते रहे, हम आपको सुनाते रहें। मक्ता सुनिए, कहते हैं कि अब समी जाए कहाँ ये डर तुम्हारा छोड़ के, अब समी जाए कहाँ अब समी जाए कहाँ अरे दर तुम्हारा छोड़ के, अब समी जाए कहाँ दर तुम्हारा छोड़ के, हाँ दर तुम्हारा छोड़ के, अरे अपनी बस्ती में बसा लो, अपनी बस्ती में बसा लो, ऐ हमारे मजनू शाह अपनी बस्ती में बसा लो। सुभान अल्लाह। हुक्म हो रहा है मक्ता दोबारा पढ़ दिया जाए, पढ़ दूं भाई? आप लोग सुनेंगे, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। मक्ता पढ़ रहा हूं, फिर से सुने। अब समी जाए कहाँ ये दर तुम्हारा छोड़ के, ऐ मेरे मजनू शाह पिया, अब समी जाए कहाँ दर तुम्हारा छोड़ के, अब समी जाए कहाँ कि अब समी जाए कहाँ दर तुम्हारा छोड़ के, दर तुम्हारा छोड़ के, अरे अपने बस्ती में बसा लो, अपनी बस्ती में बसा लो, ऐ हमारे मजनू शाह अपनी बस्ती में बसा लो, ऐ हमारे मजनू शाह आया हूँ दर पे न डालो, ऐ हमारे मजनू शाह, ऐ हमारे मजनू शाह, अरे मुझको भी अपना बना लो, मुझको भी अपना बना लो, ऐ हमारे मजनू शाह। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मुकद्दर पर फिदा हूँ क्या यही काफी नहीं, मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ क्या यही काफी नहीं, इस मुकद्दर पर फिदा हूँ क्या यही काफी नहीं, मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ क्या यही काफी नहीं, बादशाही की तमन्ना क्यों करूँ मेरे हुजूर, आपके दर का गदा हूँ क्या यही काफी नहीं, बादशाही की तमन्ना क्यों करूँ मेरे हुजूर, आपके दर का गदा हूँ क्या यही काफी नहीं। सरकार मजनू शाह की महफिल में आने वालों, जिस आस्ताने के करीब में बैठकर नातिया मुशारे को समात कर रहे हो, इनकी शान तो ये है कि चांद और फूल सितारे जैसे, इनके पैरों के उतारे जैसे, कि चांद और फूल सितारे जैसे, इनके पैरों के उतारे जैसे, बादशाहों से कोई कह दे जरा अबे झाड़ू देते हैं तुम्हारे जैसे, बादशाहों से कोई कह दे जरा अरे झाड़ू देते हैं तुम्हारे जैसे। बहुत अच्छे अंदाज से शाहकारे तरन्नुम भाई सनाउर रहमान बलरामपुरी से नबी की नात और मनकबत के शार समात कर रहे थे। उनके कलाम के दौरान जमाते अहले सुन्नत की वो कीमती आवाज जिसको दुनिया शाहकारे तरन्नुम पैकरे तरन्नुम शारे मुल्के हिंदुस्तान भाई एहसान शाकिर साहिब किबला जिनका ताल्लुक
ताल्लुक आजमगढ़ की मुकद्दस जमीन से है, वो मिंबर नूर पर पूरी शान शारी के साथ जलवागर हो चुके हैं। साथ ही साथ शारे मुल्क हिंदुस्तान बुलबुले बाके मदीना मोहतरम शकील आरफी साहिब किबला, जिनका ताल्लुक फर्रुखाबाद की मुकद्दस जमीन से है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी नातो मनकबत हमें और आपको समाअत करनी है। वहीं पर आप अपने माथे की निगाहों से काफी देर से उस शख्स के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक बेंगलोर की मुकद्दस जमीन से है, जिसको दुनिया शारे मुल्क हिंदुस्तान बुलबुले बाके मदीना मोहतरम मोइन कादरी साहिब किबला, वो भी मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है। वहीं पर मेरी जमात के वो जिम्मेदार खुतबा, जिम्मेदार शोरा, जिम्मेदार कुर्रा, जिम्मेदार हुफ़ाज़ मिंबर शरीफ पर मौजूद हैं। हालांकि मैं सबके नाम नहीं जानता, मगर अकबरपुर के लोगों, मुझे किसी का नाम पता हो या ना हो, मगर मदीने वाले आका को सबके नाम पता है। ये सब मुझसे बड़े हैं। अल्लाह पाक सबों की उम्र में खूब बरकती अता फरमाए। जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि सनाउर रहमान साहब बारगाह मजनू शाह में खराज अकीदत पेश करके रुखसत हो गए। आप जानते हैं ये किसकी बारगाह है? कुछ लोग एतराज करते हैं कि सरकार मजनू शाह के मज़ार पे क्यों जाते हो, क्यों हाजिरी देते हो, इनके मज़ार पे जाने से मिलता क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि सरकार मखदूम सिमना की बारगाह में क्यों जाते हो, क्या मिलता है? कुछ लोग कहते हैं सालार मसूद गादी की बारगाह में क्यों जाते हो, क्या मिलता है? कुछ लोग कहते हैं वारिस देबा की बारगाह में क्यों जाते हो, क्या मिलता है? कुछ लोग कहते हैं अजमेर शरीफ गरीब नवाज की बारगाह में क्यों जाते हो, क्या मिलता है? कुछ लोग कहते हैं आला हजरत की बारगाह में क्यों जाते हो, क्या मिलता है? कुछ लोग कहते हैं साबिर पाक की बारगाह में क्यों जाते हो, क्या मिलता है? कुछ लोग कहते हैं कि जिंदा शाहमदार की बारगाह में क्यों जाते हो, क्या मिलता है? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई ये सवाल करे इन बुजुर्गों के मज़ारात पे क्यों जाते हो, क्या मिलता है, तो सीना ठोक कर डंके की चोट पर उस इंसान की आंखों में आंखें डालकर कहना, तुम हमसे पूछते हो इन बुजुर्गों के मज़ारात पे जाने से मिलता क्या है? तो आप सुन लो कि तमाम उम्र की दौलत खरीद सकती है। अगर बात सच्ची कही है तो ताई सुभान अल्लाह की शक्ल में मैं चाहता हूं कि तमाम उम्र की दौलत खरीद सकती है, वफा तो सबको बेकीमत खरीद सकती है, कि तमाम उम्र की दौलत खरीद सकती है, वफा तो सबको बेकीमत खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। इसीलिए तो कहते हैं जो किसी ने नहीं देखा दिखा के बेचता है। मैं खानदान वालों की दुआएं चाहता हूं, जो किसी ने नहीं देखा दिखा के बेचता है। मसा तो यह है कि कीमत घटा के बेचता है। जो किसी ने नहीं देखा दिखा के बेचता है, मसा तो यह है कि कीमत घटा के बेचता है। सबूत मिल गया बहलूल से हजरत जुबैदा को, वली जमीन पर जन्नत बना के बेचता है। कि सबूत मिल गया बहलूल से हजरत जुबैदा को, वली जमीन पर जन्नत बना के बेचता है। जानते हैं कौन है हजरत बहलोल दाना, जिनकी शान का आलम यह है कि जिसको शहरे मुस्तफा के ख्वाब आने लग गए, वो नजर में गुंबदे खदरा बसाने लग गए। जिसको शहरे मुस्तफा के ख्वाब आने लग गए, वो नजर में गुंबदे खदरा बसाने लग गए। हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो जमीन की गोद में जन्नत बनाने लग गए। हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो जमीन की गोद में जन्नत बनाने लग गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिवाय हजरत बहलोल दाना किसको आता है? जमीन पर खुल्द का नक्शा बनाना किसको आता है? कि जिसने बेच डाला चंद ही सिक्कों में जन्नत को, बताओ जन्नती ऐसा बनाना किसको आता है? बताओ जन्नती ऐसा बनाना किसको आता है? इसलिए सीना ठोक कर कहो, मुझे अपना दीवाना कर रहे हैं, अली अकबर के नाना कर रहे हैं, मुझे अपना दीवाना कर रहे हैं, अली अकबर के नाना कर रहे हैं। मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूं, मदद बहलोल दाना कर रहे हैं। घर जन्नत बनाने में लगा हूं, मदद बहलोल दाना कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हम तमाम औलिया से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के तमाम औलिया इकराम से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको तमाम अल्लाह के मुकद्दस औलिया इकराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह चूंकि वक्त कम है काम ज्यादा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कुर्सी
कुर्सी नहीं मिली मगर फिर भी वो हुजूर का जिक्र खड़े होकर के समाअत कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको डबल सवाब बता करे। अगर वो चाहें तो उन्हें कुर्सी नहीं मिली, कोई टेंशन की बात नहीं है, मगर अल्लाह पाक की जमीन बहुत लंबी है, आप जहां चाहें बैठ करके नबी की नाते सुन सकते हैं, मनकबत समाअत कर सकते हैं। लिहाजा जिसको जहां जगह मिले वहां सुकून के साथ बैठ जाए और सुकून के साथ जिक्र मुस्तफ़ा समाअत कर ले। अरकान कमेटी अजहरी कमेटी का ये हुक्म है, जितने भी शोरा अजहरी कमेटी ने आज के नातिया मुशायरे के लिए मदू किया था, बेहमदही ताला वो हजरात मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। अजहरी कमेटी से मैं बिलखुसूस गुजारिश करना चाहूंगा, जो गुलपोशी की तमन्ना आपके सीने में रखी हुई है उस तमन्ना को पूरा कीजिए। आपके महबूब शोरा आपके मिंबर शरीफ पर मौजूद हैं, आप गुलपोशी का काम बहुत तेजी के साथ इसको मुकम्मल कीजिए ताकि मेहमान शायर को आपकी समातों की अदालत में बहुत तेजी के साथ पेश किया जा सके। जितने लोग बैठे हैं जरा हुजूर मजनू शाह मियां हुजूर के नाम पर कह दें सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह। मैं तमाम कमेटी के अफराद से गुजारिश करता हूं, शकील आरफी साहब भी बैठे हैं, उनकी भी गुलपोशी फरमाएं, और एहसान शाकिर साहब बैठे हैं, उनकी भी गुलपोशी फरमाएं, और सनाउर रहमान बलरामपुरी बैठे हैं, उनकी भी गुलपोशी फरमाएं। हजरत मोइन कादरी जिनका ताल्लुक बेंगलोर से है वो भी बैठे, उनकी भी गुलपोशी फरमाएं। और मेरे इधर जमात के जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमा हैं, इनका मैं शुक्रगुजार हूं कि अपना कीमती वक्त हमें और आपको दिया है, इतना कीमती वक्त हमें और आपको अता किया है। अल्लाह पाक इन सबों की उम्र में खूब बरकती अता फरमाए। ये गुलपोशी का मंजर अपनी निगाहों के सामने रखे और एक शेर सुन ले पूरी ईमानदारी के साथ, मुकम्मल बेदारी के साथ, कि जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, और सुनने के लिए तैयार हो जाएं, पूरी बेदारी के साथ, हंगामे के साथ नबी की नाते सुनना है। मैं गुजारिश करता हूं कमेटी वालों से बहुत तेजी के साथ ये काम करें, और कमेटी वालों ने बड़ी मेहनतें की हैं, अल्लाह पाक इनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये कमेटी वाले हर साल मेहनत करते हैं, ये मेहनतों का नतीजा है कि आप देखें सरकार मजनू शाह का मज़ार कैसे चमकता दमकता हुआ नजर आ रहा है। सुभान माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अजहरी कमेटी का जिन्होंने मुन्ना चीज़ को भी तोहफे की शक्ल में मुझे नवाजा। अल्लाह पाक इन सबों की उम्र में